और राइट दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का जो रियल टेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है 3 अगस्त को, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का हिंदी सब्जेक्ट से हम लोग क्लास 9 का देखने वाले हैं। क्लास 9 का जो कि हिंदी सब्जेक्ट रहने वाला है, समय 1 घंटा दिया जाता है और पूर्णांक जो रहता है वो 20 मार्क्स का रहता है, ठीक है। और ये हम लोग जनरल स्कूल के लिए देखने वाले हैं, जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। तो वीडियो पे नए आए होंगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक का क्या नाम है। रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक का क्या नाम है। ऑप्शन में दिया गया है ए में फणीश्वर नाथ रेणु, बी में दिया है मृदुला गर्ग, सी में दिया गया है प्रेमचंद, ठीक है, और डी में दिया गया है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। डी में क्या दिया गया है, जगदीश चंद्र माथुर। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रीढ़ की हड्डी पाठ गद्य साहित्य की कौन सी विद्या है। यानी कि कहानी साहित्य की, यानी कहानी की कौन सी विद्या है, ये मतलब पूछा जा रहा है। ये जो पाठ है वो कैसी विद्या है, ठीक है। और ऑप्शन में ये दिया गया है कहानी, बी में है निबंध, सी में है एकांकी, डी में है कविता, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल एकांकी है, ठीक है। वो कहानी नहीं। रीढ़ की हड्डी में कैसा है, जैसे कि दिया गया है उमा, ठीक है, उमा ये बोल रही है, फिर वो वहाँ पे है कि शंकर ये बोल रहा है, फिर नौकर रतन ये बोल रहा है। तो ये क्या हो गया, एकांकी हो गया, ठीक है, एक नाटक के रूप में। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकांकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है। यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, एक नाटक ही समझ लिए एकांकी, इसका प्रमुख पात्र कौन है। तो प्रमुख पात्र आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। शंकर जो रहता है वो उसका पति रहता है, ठीक है, मतलब शादी नहीं हुआ रहता है। और फिर यहाँ पे प्रेमा और यहाँ पे नौकर आ जाता है, ठीक है। तो मेन जो पात्र है, मुख्य पात्र जो लड़की रहती है, उसका नाम क्या रहता है, उसका नाम रहता है उमा। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के नौकर का नाम क्या है। तो रीढ़ की हड्डी के एकांकी के नौकर का नाम क्या था, तो रतन था, ठीक है। सभी लोगों को पता होगा रतन था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है कि ठिठोली का अर्थ क्या है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ठिठोली का अर्थ क्या है। तो ठिठोली का अर्थ क्या होता है, मजाक करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि राम स्वरूप किसके पक्षधर थे, ठीक है। जो राम स्वरूप थे वो किसके पक्षधर थे, तो वो नारी शिक्षा के पक्षधर में थे, ठीक है। इसलिए तो अपने बेटी को बीए तक पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राम स्वरूप नारी शिक्षा के पक्षधर थे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हम लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप लोग वीडियो लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि रीढ़ की हड्डी एकांकी जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो कहानी है, ये एकांकी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर देख लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग आंसर देख लीजिए। इसका उत्तर क्या होगा, रीढ़ की हड्डी इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना, है ना, नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना। और आगे यहाँ पे है नारियों को समाज में
प्रतिष्ठा दिलाना। यानी कि जो ये एकांकी बनाया गया है और आप लोग के है ना एकांकी बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे नारी शिक्षा को सम्मान दिया जाना है, जो कि हाँ ये आजकल के समाज में मतलब पहले समाज में नहीं दिया जाता था और अभी भी नारी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर 7 का यही हो जाएगा कि इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य यह है। आइए अब लोग का क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 में कि कथा वस्तु के आधार पर आप किसे रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र मानते हैं। तो जैसे कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी देखे थे उमा, ठीक है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर सब्जेक्टिव में आंसर देना है लिख के, तो इसका आंसर क्या होगा चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं ना। तो आंसर देख लीजिए, कथा वस्तु के आधार पर एकांकी का है ना, कथा वस्तु के आधार पर एकांकी का प्रमुख पात्र उमा है ना। अन्य पात्र उमा के विवाह संबंधित है। तो जो वो मुख्य पात्र हो गया वो क्या है, उमा है, ठीक है, बात से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। ऐसे चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो समाज में स्त्री को मैंने सम्मान दिलाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पॉइंट वाइज दिया गया आंसर, ठीक है। जैसे आंसर फर्स्ट में दिया गया है, नारी को शिक्षित बनने के लिए प्रेरित करना है ना, उन्हें उत्साह देना, प्रेरित करना। दूसरा यहाँ पॉइंट में दिया गया है, महिलाओं को नौकरी के लिए प्रेरित करना, उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई लड़की को अपने घर की बहू बनाकर उन्हें उचित सम्मान दिलाना, ठीक है। तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन का ये हो जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं ना। जो उनके में यानी कि उमा से जो विवाह करना चाहता शंकर, उनके पिता जो हैं शंकर के पिता, वो क्या गोपाल प्रसाद क्या मानते हैं, विवाह को बिजनेस मानते हैं। और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छुपाते हैं। क्या करते हैं, राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा यानी कि जो उनकी बेटी बीए की थी वो छुपाते। क्यों, क्योंकि जिनकी ज़्यादा बेटी मतलब पढ़ी लिखी रहते ना, उनसे शादी करना नहीं चाहते लोग। क्योंकि शादी करना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि वो लोग मतलब कि खाना नहीं बनाएगी, ऐसा उनका मतलब मानसिकता था कि वो काम नहीं करेगी, नौकरी करेगी, ऐसा उनका मानसिकता था, ठीक है। तो क्या आप इसे सही मानते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या आप इसे सही मानते हैं। तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की शिक्षा को छुपाते हैं, क्या यह सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही नहीं है। देखा जाए तो दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं ना, क्योंकि एक क्या करता है, एक आदमी क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे गोपाल जो है एक और गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानता है ना। विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को बिजनेस कहकर इसे रिश्ते की गरिमा को कम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राम स्वरूप कायरतापूर्ण परिचय देते हैं। वे अपनी बेटी साथ खड़ा होने के बजाय स्थिति से समझौता करना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो कि दो मार्क्स का रहने वाला है, 3 मार्क्स का रहने वाला 2 क्वेश्चन। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे जैसे 2 क्वेश्चन दिया गया है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, और एक यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, कि विद्यालय में खेल आयोजन के संबंध में सूचना लेखन प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, 3 मार्क्स का है। और फिर हम लोग और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।